हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रजत गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन चैनल पाठशाला क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स थ्योरी, उसकी 1.1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी और अब हमें देखना है उसके आगे के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आगे के कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं जिससे हमारी क्या होगा 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक है, तो देखिए आगे के कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है वो है एम्प्टी सेट। ये बेसिकली क्या है ना, टाइप्स ऑफ सेट है ना। अब आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें हमसे ये पूछेंगे कि बताओ ये एम्प्टी सेट है या नहीं है, सिंगलटन सेट है या नहीं है, और भी है ना। तो उसके लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है वो है एम्प्टी सेट कि जो एम्प्टी सेट होता है वो क्या है। डेफिनेशन यहाँ लिख दिया, मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ठीक है, उन्होंने बोला अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो या फिर एक भी मेंबर ना हो, उसे हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के और नाम भी होते हैं, देखिए है ना। एम्प्टी सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं और दूसरा नल सेट भी बोलते हैं। तो ये दो नाम और हैं एम्प्टी सेट के, वॉइड सेट हो गया और नल सेट हो गया, है ना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ये सिंबल से, दोनों सिंबल्स हैं। इसे हम लोग बोलते हैं फाई, और ये सिंपल एकदम जैसे रोस्टर फॉर्म लिखते हैं हम लोग, बस उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं लिखा है ना, कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये उसका सिंबल है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना है, है ना। तो उसको मैं एग्जाम्पल से यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से एकदम। देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए कोई एक सेट लिखा हुआ है कि एक ए सेट है। ठीक है, एक ए सेट है और कुछ इस तरीके से है x is that x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर है एंड x जो है वो बड़ा है 3 से और छोटा है 2 से। ये कोई सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं तो आप देखिए रोस्टर फॉर्म में से कन्वर्ट करके अब क्या बोला उन्होंने कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर क्या होता है आप लोगों को बताया था मैंने प्रीवियस वीडियोस में कि क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 है ना। ऐसा नहीं होगा कि पॉइंट्स के नंबर आ जाए बीच में। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब उन्होंने बोला x एक ऐसा नेचुरल नंबर होना चाहिए, कैसा कि जो x है वो 2 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। अब देखिए अगर मैं 2 से बड़ा और 3 से छोटे नेचुरल नंबर की बात कर लेता हूं तो यहाँ 0 1 2 है ना। तो इसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि ये सारे क्या होंगे 1.1 1.2 1.3 1.4 इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, है ना। अब एक भी एलिमेंट नहीं आया इसके अंदर तो कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। इसी को ही हम कैसे भी लिख सकते हैं, ये 5 जो वहां पे बना हुआ था। तो ये हुआ हमारा एम्प्टी सेट। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं अगला सिंगलटन सेट। तो एग्जाम्पल में मिटो देता हूं फिर बताता हूं आप लोगों को सिंगलटन सेट की क्या है। अब देखिए अगर सिंगलटन सेट की बात कर लेता हूं तो सिंगलटन सेट की यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए क्या है, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली कितने एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट, मतलब सिर्फ पूरे सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होता है तो उसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ऐसे लिखा है कि ए कोई सेट है, x is that x belongs to natural number and ये आपका क्या है, कोई भी एक सेट लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, देखिए अगर, है ना। तो x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने कब करेगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूं तो, है ना। तो x की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहाँ से क्या होगा देखिए
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर जाएगा तो 4, x की वैल्यू कितनी है 4 है यहाँ पर, है ना। मैं इसे थोड़ा सा डार्क करके लिख देता हूँ। देखिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 था, ये उधर जाएगा, है ना। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं 4 तो देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। और कोई वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसे मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, सिर्फ एक ही वैल्यू है ये, है ना। तो इस सेट के अंदर क्या कितने एलिमेंट आ गया, सिर्फ एक, ये 4। तो इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, देखिए यहाँ पर 4, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा सिंगलटन सेट हो गया। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं अपना अगले टाइप का सेट, थर्ड टाइप का सेट। तो अब है हमारा थर्ड टाइप का सेट विच इज फाइनाइट सेट, है ना। फाइनाइट सेट में क्या लिखा हुआ है, देखिए डेफिनेशन में इसकी, अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड। मतलब क्या मीनिंग हुआ कि एक ऐसा सेट कि जिसके एलिमेंट्स को अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें, एक ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स को अगर हम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, तो क्या हो जाए, किसी एक एंड तक पहुंच जाए, किसी एक एंड तक पहुंच जाए। तो क्या मतलब हो गया कि किसी एक एंड तक पहुंच जाएगा, मतलब सिंपल सा मीनिंग हो गया इसका कि किसी भी सेट के अगर हम एलिमेंट्स को काउंट कर लेते हैं, मतलब काउंट कर पाते हैं, है ना। या फिर दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकता हूं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम गिन लें, कि भाई बता सके कि अच्छा ये इसके अंदर 25 एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है ना। तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट, है ना। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देखिए दे देता हूं एक, अगर तो मैंने बोला एक ए सेट है, इसके अंदर के एलिमेंट्स ये हैं 2, 6, 8, 10, 12, ये कोई एक ए सेट है। अब देखिए अगर मैं क्या करूं, इस सेट के अंदर के एलिमेंट्स को काउंट करना स्टार्ट करूं, तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। मतलब क्या हुआ, जब मैंने काउंट करना शुरू किए तो एक एंड तक पहुंच गए हम। ये आखिरी वाला कि कौन सा एलिमेंट है इसका, ये मैं बता सकता हूं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 कि 12 जो है वो 5th एलिमेंट है इसका, या 5th, हाँ ये 5th मेंबर है इसका, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, फाइनाइट है ना। जिसके क्या कर सकते हैं हम, जिस सेट के अंदर के नंबर्स ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं। अब इस सेट के अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताऊं आप लोगों को, देखिए इस तरीके से लिखते हैं, n ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू कितना है 5, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। तो जब जिस सेट के अंदर के एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं कि कितने हैं, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक, इसी के उल्टा लिखा है, देखिए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या लिखा है, ऐसे सेट जो फाइनाइट नहीं होते उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। मतलब ऐसे सेट जो फाइनाइट नहीं है, मतलब फाइनाइट ना होने का मतलब क्या है कि जिनके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं इसका, मैंने बोल दिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब क्या होगा, देखिए नेचुरल नंबर तो पता नहीं कितने सारे है ना। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो ऐसे लिखूंगा कि ए कोई सेट है और नेचुरल नंबर देखिए क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहां तक लिखूंगा, इतने सारे होते हैं ये तो, है ना। तो इसके अंदर के एलिमेंट्स हम लोग क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो जब एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते हम लोग तो उसे बोलते हैं कैसा सेट है वो, इनफाइनाइट सेट। इतना समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों को। अब देखते हैं अगला टाइप सेट का, सेट नंबर 5। तो आइए अब देखते हैं अपना फिफ्थ सेट कि जो क्या है फिफ्थ सेट, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वल सेट, कि इक्वल सेट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ देता हूं मैं। डेफिनेशन में उन्होंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है, एक सेट हो गया ए और एक सेट हो गया बी, ठीक, आर सेड टू बी इक्वल, वो तब इक्वल होंगे
इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, अगर उन दोनों के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हों, तब उन सेट को हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। और उन्हें डिनोट कैसे किया जाएगा, A इज इक्वल टू B, है ना। दोबारा से बता देता हूं, क्या बोला कि दो सेट सिर्फ और सिर्फ तब इक्वल होंगे जब उनके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, सेम हो, एक जैसे हो, है ना। उसको डिनोट जो किया जाएगा वो A इज इक्वल टू B, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब एग्जाम्पल दे लेता हूं मैं आप लोगों को एक, है ना, एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दो सेट ले लेते हैं हम यहाँ पे, एक हो गया A सेट और एक हो गया B सेट। ठीक है, जो A सेट है वो हम मान लेते हैं, देखिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ एक आप लोगों के लिए, है ना। A जो सेट है वो है सेट ऑफ लेटर्स in the word wolf। ठीक है, अगला सेट है सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ये कोई एक ए सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस वर्ड के होने चाहिए, वोल्फ वर्ड के। अगला बी एक सेट है जिसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो किस वर्ड के होने चाहिए, फॉलो वर्ड्स के होने चाहिए। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मैं क्या करता हूं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। ठीक है, तो देखिए ए जो है उसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, देखिए इसके अंदर के जो एलिमेंट्स आएंगे W O L और F। ठीक है, यही होगा, है ना। अगर ये नहीं आता आप लोगों को कैसे हो रहा है तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। बी सेट का लिखूंगा मैं, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, F O L, है ना। अब देखिए L एक और बार है वहां पर, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होती सेट में, मैंने बोला था, तो यहां पर दोबारा नहीं आएगा, है ना। फिर अगला लेटर देखेंगे तो O है वहां पर, ओ पहले लिख चुके हैं तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें भी, है ना। फिर क्या आएगा, W, तो ये बन गया। ठीक है, इतना। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इक्वल सेट होने के लिए, अगर ये मैं बोलूं कि ये इक्वल सेट है या नहीं है, तो इक्वल सेट होने के लिए देखिए क्या बोला था कि दो सेट तब होंगे जब दोनों के अंदर के एलिमेंट क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, एक जैसे होंगे, है ना। आप देखिए यहां पर W है A सेट में, तो B सेट में भी W है, A सेट में O है तो B सेट में भी O है, A सेट में L है तो यहाँ पे भी L है, और यहाँ F है तो यहाँ पे भी F है ना। तो देखिए चार एलिमेंट है इसके अंदर और चारों ही क्या है आपस में, सेम है बिल्कुल एकदम, है ना। अब पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता इनकी, ये मत सोचिएगा कि ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है फोर्थ पे आ रहा है तो सेम नहीं होगा, है ना। सेम है, एलिमेंट्स तो सेम है बिल्कुल एकदम, है ना। तो जो ये है एलिमेंट, जो इसके एलिमेंट है इस सेट के, उतने ही बी सेट के भी एलिमेंट है, वही सेम बिल्कुल एकदम, है ना। तो ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो A होगा वो बराबर होगा B के, A इज इक्वल टू B, मतलब A जो सेट है वो इक्वल है किसके, B सेट के। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल एकदम वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, एग्जैक्टली एक जैसे हैं, इसीलिए ये जो सेट हो गए ये कैसे हो गए, इक्वल सेट हो गए। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को कि इक्वल सेट किसे बोलेंगे, है ना। अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ हमारा लास्ट, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन में यहाँ पे पढ़ देता हूँ। देखिए उन्होंने क्या बोला है, टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट होने चाहिए, फाइनाइट ही होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, है ना। इनफाइनाइट इसलिए नहीं होने चाहिए, देखिए क्या होगा कि आपको तो नहीं मालूम ना कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें आगे तक, है ना। अगर मैं इनफाइनाइट सेट लिखूं, अभी मैंने लिखे थे, तो हम क्या कर देते हैं इनफाइनाइट सेट में डॉट 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 लगा देते हैं, है ना। अब अगर दो मैंने सेट लिख दिए और उन पे डॉट 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 लगा दिए, तो कहीं किसी एक ऐसा पॉइंट पे हो सकता है ना जाके कि अलग एलिमेंट हो जाए, किसी ए सेट में अलग एलिमेंट आ रहे हो, बी सेट में अलग एलिमेंट आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। इसीलिए उन्होंने फाइनाइट सेट बोला कि ऐसे एलिमेंट जिनके ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स हमें दिख रहे हो साफ साफ, हमें पता हो कि कैसे हैं, है ना। तो इसलिए टू फाइनाइट सेट A and B are said to be equivalent if n of A is equal to n of B. Number of element in set A
बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ऑफ बी के, है ना। क्या मतलब हुआ कि जितने एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए उतने ही एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए। एग्जाम्पल दे दूं, देखिए ये जैसे ए सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, बी सेट में भी कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। मतलब यहां पर क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, है ना। अब एक चीज और बता देता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर इक्विवेलेंट सेट के लिए ये जरूरी नहीं है कि अंदर के एलिमेंट भी सेम हो, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा भी लिख सकता हूं मैं कि एक ए सेट है ना, इसके एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3। एक बी सेट है, इसके अंदर के एलिमेंट है हमारे पास 9 7 और 5, है ना। तो देखिए अंदर के एलिमेंट सेम नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट में वो बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है सेट ए में वो भी 3 है और यहाँ सेट बी में भी कितने हैं, 3 है। तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। ठीक है, इतना। यहाँ पर हमें एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है ना, एलिमेंट जो है सेम हो या ना हो, बस नंबर सेम होने चाहिए एलिमेंट्स के। यहाँ पर इक्वल सेट में नंबर तो सेम होंगे, साथ में एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे, सेम होंगे, तभी बोलेंगे इक्वल सेट। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या आप लोगों का मेरा नंबर आप लोगों के पास तो है ही, है ना। तो कभी भी आप कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट होता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। थैंक यू।